हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गुरुजी। सबसे पहले जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ठीक, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक गुरुजी में आप लोगों का बहुत ही स्वागत है। देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर का अगला टॉपिक, टाइमर या काउंटर ऑपरेशन। इसके पहले हमने आपको बता चुका है माइक्रो कंट्रोलर का इंट्रोडक्शन, पिन डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, आर्किटेक्चर, करंट लिमिटेशन, एड्रेसिंग मोड, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, इस सारे टॉपिक हमने बता दिया। ठीक, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके वीडियो देख लेना। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइमर या काउंटर ऑपरेशन 8051 माइक्रो कंट्रोलर का। ठीक, तो सबसे पहले हम बेसिक जान लेते हैं टाइमर या काउंटर के बारे में। ठीक, जो हमारा 8051 है, इंटेल ने बनाया था इसको स्टार्टिंग में, इसीलिए हम इंटेल लिख रहे हैं। ठीक, इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर है जो, इसमें क्या होता है, 8051 में दो 16 बिट टाइमर 16 बिट्स टाइमर रजिस्टर होते हैं। ठीक, दो 16 बिट के टाइमर रजिस्टर होते हैं। इंटेल 8051 जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है उसमें क्या है, दो 16 बिट के टाइमर रजिस्टर होते हैं। ठीक, हम उनको किस नाम से जानते हैं, जिन्हें हम टाइमर 0 और टाइमर 1 के नाम से जानते हैं। जिन्हें टाइमर 0 और टाइमर 1 के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक, 16 बिट का होता है, तो टाइमर 0 हमारा 8 बिट का हो गया, टाइमर 1 हमारा 8 बिट का हो गया। ठीक, अब अगला इसमें पॉइंट और जान लेते हैं हम, जो हमारा टाइमर रजिस्टर होता है, टाइमर रजिस्टर दो मोड में यूज किया जाता है। मतलब ये दो मोड में काम करता है। टाइमर रजिस्टर दो मोड में यूज किया जाता है, या आप लिख सकते हो काम करता है। ठीक, टाइमर रजिस्टर दो मोड में यूज किया जाता है। ये दो मोड क्या है, ठीक है, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। पहला हमारा है टाइमर मोड, दूसरा हमारा है काउंटर मोड। ठीक, ये हमारा हो गया। अब इसमें हम जान लेते हैं कि टाइमर मोड क्या होता है, काउंटर मोड क्या होता है। ठीक, सबसे पहले हम जान लेते हैं टाइमर मोड। इन दोनों को जानने के बाद ये हमारा बेसिक है टाइमर और काउंटर ऑपरेशन का। उसके बाद हम जिसके चार टाइप अलग अलग होते हैं, मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3। ठीक, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, अब इसके पहले हम ये दोनों जान लेते हैं, बेसिक जान लेते हैं। जब तक बेसिक नहीं पता रहेगा तब तक आगे हम कुछ नहीं जान पाएंगे। ठीक, सबसे पहले हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें टाइमर ऑपरेशन क्या होता है, इसमें इंटरनल जो हमारी मशीन साइकिल होती है, जो अंदर चलती है 8051 माइक्रो कंट्रोलर की, उसको काउंट करता है। जिसमें इंटरनल मशीन साइकिल को काउंट किया जाता है। इसमें हम लिख लेते हैं, इसमें इंटरनल मशीन साइकिल को काउंट किया जाता है। ठीक, मशीन साइकिल को काउंट किया जाता है। इसमें दूसरा पॉइंट हम लिख लेते हैं एक और। ठीक, इसके लिए प्रत्येक मशीन साइकिल में बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारा एक साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक, जब अगली साइकिल स्टार्ट होगी तो उसमें जो हमारा जो हमारा टाइमर मोड है, इसकी वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी अगले मोड में। ठीक, जैसे एक साइकिल कंप्लीट हुई हमारा, दूसरे साइकिल में जैसे हमारा प्रोग्राम रन होगा उसमें उसकी वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर जब तीसरा रन करेगा तो उसमें उसकी वैल्यू 1 इंक्रीज होगी, जो पिछला वाला था उससे 1 इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, हमारा दूसरा क्या है, काउंटर मोड। दूसरा हम पढ़ेंगे काउंटर मोड। ठीक, ये हमारा है। इसी दो मोड में हमारा काम करता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक, अब काउंटर मोड में क्या होता है, ये इंटरनल मशीन साइकिल काउंट करता है। ठीक, लेकिन इसका काम क्या है, ये जो है एक्सटर्नल मशीन साइकिल काउंट करता है। ठीक, जो बाहर हम रैम रोम लगाते हैं बाहर से, उसमें जो वर्क होता है इसको काउंट करता है। ठीक, इसमें एक्सटर्नल मशीन साइकिल को काउंट किया जाता है। ठीक, ये इसमें होता है। टाइमर मोड में हम इंटरनल काउंट करते थे। ठीक, अब इसमें एक पॉइंट और लिख लेते हैं। इस मोड में एक्सटर्नल इनपुट पिन के प्रत्येक 1 से 0 ट्रांजिशन के लिए टाइमर रजिस्टर बढ़ जाता है। ये ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम कोई वर्क करा रहे हैं, बाहर से हम रैम या रोम लगाए, ठीक,
अगर हम उसमें 1 दे रहे हैं या 0 दे रहे हैं, ठीक, उससे कहीं कोई नहीं मतलब है। लेकिन जब ट्रांजिशन होगा, उसमें वर्क होगा, ट्रांजिशन होगा, डेटा एक जगह दूसरी जगह जाएगा, तो उसमें क्या होगा, जो टाइमर रजिस्टर है वो हर साइकिल में 1 बढ़ जाएगा, ठीक। टाइमर रजिस्टर की वैल्यू जो उसका एड्रेस जिस एड्रेस में सेव होगा वो प्रत्येक साइकिल में 1 बढ़ेगा, ठीक। ये हमारा काउंटर मोड होता है। अब इसका हम जान लेते हैं एक छोटा सा पॉइंट और, जो इसके मोड होते हैं कितने प्रकार के, उसको हम जान लेते हैं। तो सिंपल से यहाँ लिख लेते हैं टाइमर या काउंटर, ठीक। टाइमर या काउंटर के 4 अलग अलग मोड होते हैं, ठीक, या मोड हैं। अब हम चारों के नाम लिख लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे चारों को, ठीक। पहला हमारा है मोड 0, दूसरा है मोड 1, तीसरा मोड 2 और लास्ट है मोड 3। अब ये चारों हम डिटेल में पढ़ेंगे। मोड 0 में क्या होता है, मोड 1 में, मोड 2 में, ठीक। इतना हमारा बेसिक सा हो गया टाइमर या काउंटर ऑपरेशन में। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे ये चारों मोड, जो इसके चारों मोड है, ठीक। तो पहला हम देखते हैं हमारा क्या है, मोड 0, ठीक। किसके लिए, किसका है ये, टाइमर या काउंटर। टाइमर या काउंटर का कौन सा मोड है, मोड 0 हम देखेंगे टाइमर या काउंटर का, ठीक। अब इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसको समझ लेते हैं, ठीक। जो हमारा मोड 0 ऑपरेशन होता है, इसमें 8 बिट टाइमर और 5 बिट का एक प्री स्केलर काउंटर के साथ में लगा होता है, ठीक। तो प्री स्केलर क्या काम होता है इसको भी हम समझाएंगे, पहले हम पॉइंट नोट कर लेते हैं। मोड 0 ऑपरेशन, मोड 0 ऑपरेशन में 8 बिट टाइमर, 8 बिट टाइमर या 5 बिट प्री स्केलर 5 बिट प्री स्केलर के साथ काउंटर होता है, ठीक। अब जब प्री स्केलर एक 5 बिट का हो गया और उसमें 8 बिट का टाइमर है, टोटल हमारा मोड 0 कितने बिट पर हो गया, 13 बिट पर, ठीक। अब यहाँ लिख लेते हैं तब यह 13 बिट 13 बिट टाइमर या काउंटर होता है, ठीक। ये हो गया। एक लास्ट पॉइंट इसमें है, जितने पॉइंट हम बता रहे हैं सब एक्यूरेट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी इसमें हम फर्जी कुछ नहीं बता रहे, ठीक। जितना इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उतना ही बता रहे हैं। TL0 या TL1 के लिए, TL1 के लिए 5 बिट और TH0 या TH1 के लिए 8 बिट का यूज किया जाता है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारा टाइमर लो मोड में रहेगा, ठीक। जब लो मोड में रहेगा तो किस पर काम करेगा, 5 बिट पर काम करेगा, ठीक। अगर हमारा टाइमर या काउंटर हाई मोड में है तब वो 8 बिट पर काम करेगा, ठीक। इसका सिंपल सा एक फिगर होता है, उसको हम बना लेते हैं यहाँ पर। ये एक फिगर हो गया हमारा ब्लॉक, एक ब्लॉक ये, ठीक। ये हमारा हो गया TL1, ये हो गया TH1। अब इसको हम जैसे हमारी वैल्यू आ जाएगी जो हम फाइंड करें, उसको सेट करने के लिए ब्लॉक लगाते हैं, ठीक। यहाँ हो गया सेट TF1, ठीक। ये हमारा 5 बिट का होता है, यहाँ हमने बताया TL1 या TL0 हमारा 5 बिट का, TH0 या TH1 हमारा 8 बिट का, ठीक। ये हमारा 8 बिट्स हो गया, 5 बिट्स हो गया, ठीक। हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ हमारा कौन सा मोड, यहाँ हमारा टाइमर 1 इंक्रीमेंट इनपुट, ठीक। ये हो गया। अब इधर हमारा है कॉज टाइमर 1 इंटरप्ट इफ कंडीशन आर मेट, कंडीशंस आर मेट, ठीक। ये हमारा सिंपल सा है, किसका ब्लॉक है ये, टाइमर मोड 0 का। हम यहाँ लिख देते हैं टाइमर मोड 0 का ये फिगर है, ठीक। ये हमारा हो गया टाइमर मोड 0, ठीक। मोड 0 हो गया टाइमर या काउंटर का, ये मोड 0 पार्ट हो गया। अब दूसरा, इसमें हम प्री स्केलर का बता देते हैं आपको। प्री स्केलर का मतलब क्या होता है, यहाँ हम लिख देते हैं प्री स्केलर मीन्स पूर्व स्केलर, ठीक। इसका क्या मतलब होता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ इसकी डिफिनेशन भी नोट कर देते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, अ प्री स्केलर इज एन इलेक्ट्रॉनिक
काउंटिंग सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग सर्किट यूज्ड टू reduce a high frequency electrical signal to a lower frequency by integer division। ठीक, ये हमारा होता है पूर्व स्केलर, प्री स्केलर। ये क्या काम करता है, इसको हम काउंटर के पहले लगाते हैं। जैसे ये जो हमारा है TL0, ये हमारा है 5 बिट का, ये हमारा है प्री स्केलर है। ठीक, ये हमारा प्री स्केलर है। ठीक, इसको हम जस्ट काउंटर के पहले लगाए। ठीक, हमारा काउंटर पार्ट है, इसके हम पहले लगाए हैं प्री स्केलर। इसका क्या काम होता है, जैसे यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो क्या काम करेगा, ये इसकी फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर देगा लो फ्रीक्वेंसी में, मतलब कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कम कर देगा, हटा देगा। ठीक, ये पूर्व स्केलर मीन्स प्री स्केलर का काम होता है। अब प्री स्केलर is an electronic counting circuit used to reduce a high frequency electrical signal to a lower frequency by integer division। ठीक, क्या काम करता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। ठीक, ये होता है हमारा प्री स्केलर। ठीक, मोड 0 में काउंटर पार्ट के आगे हम लगाते हैं प्री स्केलर। ठीक, ये हमारा TH1 काउंटर पार्ट है, TL1 हमारा प्री स्केलर वाला पार्ट है। ठीक, ये प्री स्केलर है। अब दूसरा हमारा इसमें कौन सा है, मोड 1। ठीक, दूसरा हमारे इसमें है मोड 1 ऑफ टाइमर या काउंटर। ठीक, ये हमारा ये इसमें हम आपको छोटी छोटी चीज, एकदम इंपॉर्टेंट चीज बताते चल रहे हैं। ठीक, इसमें आपको छूट नहीं रहा है। ठीक, एक अच्छे से हम आपको पूरा डिटेल में समझाते हुए चल रहे हैं, एक एक वर्ड की मीनिंग बताते चल रहे हैं कि इसमें अगर ऑपरेशन आप समझ रहे हो, ऑपरेशन क्या होता है। ठीक, टाइमर, प्री स्केलर, यहाँ नया शब्द आया था, प्री स्केलर हमने आपको डिटेल में बता दिया। ठीक, प्री स्केलर क्या होता है। ठीक, जैसे हमारा काम हो जा रहा है, जो हम काम चाहते हैं हमारा काम हो जाएगा, तो हम इसको यूज करेंगे, सेट TF1। ठीक, जब इसको हम यूज करेंगे तो जो हमारा काम होगा जहां पर है वहीं पर वैल्यू सेट हो जाएगी। ठीक, तो हम देखेंगे मोड 1, टाइमर या काउंटर का मोड 1। ठीक, इसमें देखते हैं मोड 1 क्या होता है। जो हमारा मोड 1 ऑपरेशन होता है वो 16 बिट का टाइमर या काउंटर होता है। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं मोड 1 ऑपरेशन में 16 बिट टाइमर या काउंटर होता है। ठीक, जो टाइमर या काउंटर रहेगा हमारा 16 बिट का रहेगा। ठीक, लेकिन यहाँ एक कंडीशन और है, जो हमारा टाइमर या काउंटर है उसके हम जो टाइमर या काउंटर लगाएंगे उसमें जो हाई वैल्यू रहेगी, लो वैल्यू रहेगी, दोनों को हम मर्ज कर देंगे, मिला देंगे। ठीक, 8 बिट के दोनों रहते हैं, दोनों को हम एक ब्लॉक में रखेंगे। ठीक, अब यहाँ लिख लेते हैं इस स्थिति में टाइमर ऑपरेशन के लिए काउंटर ऑपरेशन या मशीन साइकिल में मशीन साइकिल के लिए हर घटना TH0 से TL0 रजिस्टर पेयर्स 1 से बढ़ाई जाएगी। अब इसका मतलब समझो यार। ठीक, टाइमर ऑपरेशन के लिए काउंटर ऑपरेशन या मशीन साइकिल के लिए जो हर ऑपरेशन रहेगा, ठीक, जैसे एक साइकिल कंप्लीट है उसमें क्या होगा, जो हमारा रजिस्टर पेयर है इसकी वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। ठीक, यहाँ इसका सिंपल हम फिगर बना लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा हम क्या कहना चाहते हैं। ये हमारा हो गया पेयर में TH1 और TL0 और TH0। ठीक, अब यहाँ हमारा रहेगा, अगर हमारी वैल्यू जो हम चाहते हैं वो हमको मिल गई तो हम इस ब्लॉक को लगाते हैं सेट करने के लिए वैल्यू को। ठीक, ये हमारा हो गया TF0। ये दोनों 8 बिट के होते हैं, तो ये ब्लॉक हमारा हो गया कितने का, 16 बिट का, 16 बिट का। ठीक, ये हमारा 8 बिट का होता ही है, ये हमारा हो गया 8 बिट। यहाँ हम लगा देते हैं, इसमें क्या है, टाइमर 1 इंक्रीमेंट इनपुट। ठीक, ये हमारा हो गया। अब इधर जब हमको वैल्यू फाइंड होगी तब क्या होगा, कॉज टाइमर 0 इंटरप्ट इफ कंडीशन आर मेट। एक इसका ब्लॉक हो गया, हम यहाँ लिख देते हैं टाइमर मोड 1 का ब्लॉक है। ठीक, टाइमर मोड 1 का फिगर है ये।
ये हमारा हो गया। ठीक, इतना हमारा है मोड 1 में। ठीक, टाइमर काउंटर का जो मोड 1 पार्ट होता है, मोड 1 में काम कैसे करता है, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड में हमारा क्या है, मोड 2, टाइमर काउंटर का मोड 2। ठीक, मोड 2 ऑफ टाइमर या काउंटर, ये हमारा हो गया मोड 2। अब मोड 2 के बारे में देख लेते हैं। मोड 2 में जो ऑपरेशन होगा उसमें जो टाइमर या काउंटर होगा वो ऑटो रिलोड होगा, उसकी साइज कितनी होगी, 8 बिट की होगी। ठीक, हम उसको यहाँ लिख देते हैं। मोड 2 ऑपरेशन में, मोड 2 ऑपरेशन में, मोड 2 ऑपरेशन में 8 बिट ऑटो रिलोड टाइमर या काउंटर होता है। अब ऑटो रिलोड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा है ऑटोमेटिक काम करेगा। ठीक, वैल्यू को ऑटोमेटिक ले लेगा, जो हम इनपुट दिए हैं वो पेंडिंग में है, जैसे हमारा अगला पहले वाला काम कंप्लीट होगा, ये ऑटोमेटिक अपने आप जो है दूसरे काम को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक, वही है रीलोड। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, इस स्थिति में टाइमर ऑपरेशन के लिए, इस स्थिति में टाइमर ऑपरेशन के लिए काउंटर ऑपरेशन या मशीन साइकिल के लिए हर घटना TL1 रजिस्टर 1 से बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, टाइमर ऑपरेशन के लिए काउंटर ऑपरेशन या मशीन साइकिल के लिए हर घटना TL1 रजिस्टर 1 से बढ़ जाएगा। इसका मतलब हुआ जब हमारा काउंटर ऑपरेशन या मशीन साइकिल कंप्लीट होगी, एक साइकिल, उसमें जो TL1 रजिस्टर है उसकी वैल्यू हर साइकिल के बाद 1 बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, इसका हम डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा हो गया TL1। ठीक, इधर हमारा हो गया सेट TF1, इधर हमारा यहाँ है TH1, यहाँ हमारा है TH1। इधर ये गया, इधर ये हमारा हो गया रीलोड। यहाँ होगा क्या आएगा, रीलोड वैल्यू आएगी। ठीक, रीलोड वैल्यू। ठीक, यहाँ हमारा होगा टाइमर 1 इंक्रीमेंट इनपुट, टाइमर 1 इंक्रीमेंट इनपुट। ये हमारा आपको पता है कि 5 बिट का होता है, ये क्या है, प्री स्केलर है। ठीक, अब इधर हमारा क्या होगा, कॉज क्या ले रहे हैं, टाइमर 1 हमने लिया है। इंटरप्ट इफ कंडीशंस आर मेट। ठीक, ये हमारा हो गया। हम यहाँ लिख देते हैं किसका फिगर है, ये टाइमर मोड 2 का फिगर है। ठीक, ये टाइमर मोड 2 का फिगर है। इतना हमारा हो गया टाइमर या काउंटर का मोड 2। ठीक, हमारा लास्ट बचता है 4th नंबर पर मोड 3 ऑफ टाइमर या काउंटर। ठीक, ये हमारा हो गया। अब इसमें हम देख लेते हैं, इसमें मोड 3 में टाइमर 0 और टाइमर 1 के लिए अलग अलग है। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं टाइमर 0 और टाइमर 1 के लिए मोड 3 अलग है, ठीक, अब इसमें क्या होगा, जब हमारा टाइमर 0 मोड 3 के लिए काम करेगा तब क्या होगा, जब टाइमर 0 मोड 3 में कार्य करता है, तब TL0 का यूज 8 बिट टाइमर या काउंटर के लिए किया जाता है। 8 बिट टाइमर या काउंटर के लिए किया जाता है, ठीक।
जब टाइमर 0 हमारा मोड 3 के लिए काम करेगा तब ये किस में होगा, 8 बिट टाइमर काउंटर के लिए काम करेगा। ठीक, अब अगर हमारा टाइमर 1 काम कर रहा है मोड 3 में, तब जब, उसको लिख लेते हैं, जब टाइमर 1 मोड 3 में कार्य करता है, तब यह केवल काउंटिंग करता है। ठीक, तब यह केवल काउंटिंग रखता है, लेकिन चलता नहीं। ठीक, लेकिन चलता नहीं है। जो काम हो रहा है वैल्यू की सिर्फ काउंटिंग करेगा, लेकिन रन नहीं रहेगा। काउंटिंग करके अपने पास रखा रहेगा। ठीक, रन कंडीशन में नहीं रहेगा, सिर्फ काउंटिंग करेगा बस, बाकी कोई काम नहीं करेगा हमारा ये। ठीक, ये हमारा हो गया। इसमें ये 2 कंडीशन होती है। ठीक, टाइमर 0 जब मोड 3 के लिए काम करेगा तब ये 8 बिट टाइमर काउंटर जैसे वर्क करेगा। अगर टाइमर 1 हमारा मोड 3 के लिए काम करेगा, सिर्फ ये काउंटिंग काम करेगा, लेकिन रनिंग कंडीशन में नहीं होगा, रन नहीं करेगा। ठीक, इसका हम छोटा सा फिगर देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा एक ब्लॉक हो गया, ये हमारा एक ब्लॉक हो गया, ये हमारा है TL0, ये हमारा है सेट TF0। ये वाला फिगर किसके लिए है, जब हमारा टाइमर 0 मोड 3 के लिए काम कर रहा है तब। ठीक, ये पता है आपको 5 बिट का होता है, 5 बिट। ठीक, यहाँ लिख देते हैं टाइमर 0 इंक्रीमेंट इनपुट। ये टाइमर 0 जब मोड 3 के लिए काम कर रहा है उसका फिगर है। ठीक, यहाँ लिख देते हैं कॉज टाइमर 0 इंटरप्ट इफ कंडीशंस आर मेट। ये हमारा हो गया। ठीक, कब, जब हमारा टाइमर 0 मोड 3 के लिए काम कर रहा है। अब दूसरा देख लेते हैं, जब हमारा टाइमर 1 मोड 3 में वर्क करेगा। ठीक, यह हमारा एक ब्लॉक हो गया, ये हमारा हो गया क्रिस्टल OSC मीन्स क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। ठीक, यहाँ हम डिवीजन करेंगे किससे, 12 से, 12 से। उसके बाद यहाँ स्विच लगाएंगे एक। ठीक, स्विच के बाद यहाँ हम TH0, उसके बाद यहाँ हम सेट कराएंगे वैल्यू को, यहाँ होगा सेट TF1। ठीक, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हम एक TR1 दे देंगे, TR1 किसके लिए, रन कंट्रोल के लिए। ठीक, अगर इसकी वैल्यू 1 है तब क्या होगा, तब ये रन कंडीशन में रहेगा, रन करेगा। ठीक, अगर 0 है तभी क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ हम TR1 1 दे देते हैं तो रन करेगा हमारा सिस्टम। ठीक, अगर TR1 पर हम 0 दे देते हैं, सिस्टम हमारा बंद हो जाएगा वहीं पर। ठीक, अभी टाइमर 1 के लिए काम कर रहा है, टाइमर 1 हमारा। ठीक, कॉज टाइमर 1 इंटरप्ट इफ कंडीशंस आर मेट। ये हमारा हो गया। ठीक, यहाँ आप देख लो, ये जब टाइमर 0 हमारा मोड 3 के लिए वर्क करेगा उसका फिगर है, जब टाइमर 1 हमारा मोड 3 के लिए वर्क करेगा उसका फिगर। ठीक, ये हमारा 4 मोड हो गया टाइमर ऑपरेशन में। आप शुरू से एक बार देख लो डिटेल में पूरा। ठीक, स्टार्टिंग से टाइमर काउंटर ऑपरेशन, उसका हमने बेसिक बता दिया। ठीक, आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलो साथ में, उसका हमने बेसिक बता दिया है। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होता है इसमें ऑपरेशन। ठीक, अब स्क्रीनशॉट भी लेते चलो साथ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी 4 मोड में वर्क करता है, तो ये हमारा हो गया मोड 0। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोड 0। उसमें प्री स्केलर पूरी स्केलर लगाया हमने, उसका भी मतलब बता दिया क्या होता है ये। ठीक, हाई फ्रिक्वेंसी को लो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। आप इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट मोड 1 का। उसके बाद ये हमारा मोड 2, ये हमारा मोड 2 है। ठीक, लास्ट में हमारा ये मोड 3 है। ठीक, सो गाइस आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और जो नए हैं बेल आइकन को प्रेस कर दें, और हमें कमेंट करके बताते रहिए आप लोग, जिससे हम माइक्रो कंट्रोलर और एम्बेडेड सिस्टम का हम फुल सीरीज आपको अपलोड वीडियो प्रोवाइड कर दें। ठीक, उसके बाद आगे और जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं सब का वीडियो आपको देंगे बना के, उसका PDF भी हैंड रिटन नोट्स का। ठीक, सो गाइस आज की क्लास में इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।